डोनाल्ड ट्रंप का एक्शन इन दिनों सिर्फ तेज नहीं तूफानी है। वेनेजुएला, ग्रीनलैंड और अमेरिका का बढ़ता दखल दुनिया के कई हिस्सों में तनाव को बढ़ा रहा है। हालिया घटनाओं ने वेनेजुएला को वैश्विक बहस के केंद्र में ला खड़ा किया है। कुछ बयान, कुछ दावे और कुछ फैसले जिन्होंने दुनिया को हैरान भी किया है और परेशान भी। ईरान के साथ चीन और रूस भी अपने प्रभाव क्षेत्रों को मजबूत करने में जुटे हैं। हाल ऐसा है कि जहां दोस्ती रणनीति है और दुश्मनी संसाधन, जहां हर चाल भविष्य की जंग की है। अमेरिका बनाम ईरान टकराव की तैयारी। मिसाइल की मार, दुनिया लाचार। हर कोना सुलगेगा, हर देश उलझेगा। दुनिया के हर कोने से जंग की खबरें एक साथ आ रही हैं। कहीं मिसाइल की मार है तो कहीं ड्रोन का वार। और सवाल सिर्फ एक, क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? धमाके, मिसाइल अटैक, ड्रोन से हमले और तबाही का वो मंजर जो अब सिर्फ फिल्मों में नहीं, हकीकत में दुनिया के नक्शे पर उभर रहा है। आज दुनिया के कई हिस्से एक साथ चल रहे हैं। एक साथ सुलग रहे हैं। जहां हर दिन इंसानियत मलबे में दब रही है, दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन, जहां जंग अब जमीन की नहीं, हट और वर्चस्व की बन चुकी है। और अब तीसरी दिशा से उठ रही है। एक और आक्रामक लहर। डोनाल्ड ट्रंप का एक्शन इन दिनों तेज ही नहीं तूफानी है।
वेनेजुला, ग्रीनलैंड और अमेरिका का बढ़ता हस्तक्षेप। दुनिया के कई हिस्सों में ट्रंप का नाम अब सिर्फ राष्ट्रपति नहीं बल्कि पावर पॉलिटिक्स का पर्याय बनता जा रहा है। जुबान पर अब एक नया शब्द है, निर्णय नहीं, निर्देश। लोकतंत्र नहीं, दबाव तंत्र। हालिया घटनाओं ने वेनेजुला को वैश्विक बहस के केंद्र में ला खड़ा किया है। कुछ बयानों और दावों ने दुनिया को हैरान भी किया और परेशान भी। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान भी दिया कि पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिकी दबदबे पर अब कभी सवाल नहीं उठाया जाएगा। ये सिर्फ बयान नहीं, ये शक्ति प्रदर्शन का ऐलान है। लेकिन कहानी सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं। चीन और रूस भी अपने प्रभाव क्षेत्रों को मजबूत करने में जुटे हैं। ये दौर है गुटों के पुनर्जन्म का, जहां दोस्ती रणनीति है और दुश्मनी संसाधन। जब एक साथ इतने मोर्चे खुले, इतनी ताकतें आमने सामने हों, तो सवाल उठना लाजमी है। क्या यह सिर्फ क्षेत्रीय संघर्ष है या तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआती पटकथा? क्या अगला नंबर किसी और देश का है या पूरी दुनिया का? इसका जवाब आपको मिलेगा ईरान से। ईरान ही अब अमेरिका का अगला टारगेट है। जवाब आने वाला वक्त देगा, लेकिन चेतावनी आज साफ है। सिर्फ यही नहीं कि अमेरिका इस जंग में सबसे आगे है। भले ही चेतावनी अमेरिका दे रहा हो, लेकिन ईरान का साथ देने वाले रूस और चीन भी पीछे नहीं। रूस और चीन लगातार अमेरिका से टकराव की स्थिति में है। वो अपने दोस्त ईरान को ना तो पीछे हटने दे रहे हैं, ना ही ईरान का साथ छोड़ रहे हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के मंच से रूस ने खुलकर अपनी बात रखी थी।
दुनिया को चेतावनी दी गई थी। अमेरिका की ईरान पर की गई मिलिट्री कार्रवाई को लेकर रूस खुलकर सामने आया। रूस ने साफ किया था कि अमेरिका की कार्रवाई का कड़ा विरोध किया। रूस के राजदूत निम्बेसिया ने साफ शब्दों में कहा था कि अमेरिका ने आफत का पिटारा खोल दिया है और इसका असर दुनिया को झेलना पड़ेगा। रूस का संदेश साफ है कि जो कदम अमेरिका ने उठाया वो विनाशकारी साबित होगा। यानी दुनिया अब अनिश्चितता के उस दौर में दाखिल हो चुकी है जहां हर फैसला आग में घी डाल सकता है। रूस का यह संदेश नसीहत कम और चेतावनी ज्यादा माना जा रहा है। ये शब्द सिर्फ आलोचना नहीं बल्कि आने वाले टकराव की आहट भी है। अमेरिका की कार्रवाई सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है। जब महाशक्तियां एक दूसरे के फैसलों को उकसाने वाला बताने लगे तो हालात तेजी से बिगड़ते हैं। इजराइल गाजा, रूस यूक्रेन और अब ईरान पर हमला। हर मोर्चे पर तनाव पहले से मौजूद है। ऐसे में रूस की चेतावनी तीसरे विश्व युद्ध की चर्चाओं को और तेज कर रही है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि अमेरिका ने क्या किया, सवाल यह है कि अब दुनिया किस दिशा में जा रही है।
क्या यह चेतावनी सिर्फ शब्दों तक सीमित रहेगी, या फिर यह वैश्विक टकराव किसी बड़े संकट की भूमिका है? तीसरा विश्व युद्ध आम जंग की तरह नहीं होगा। ये पूरी दुनिया जानती है कि एक वार का इंतजार है और पूरी दुनिया इस जंग की आग में झुलस जाएगी।